राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं विद्यार्थी आप लोगों को तर्क रीजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। रीजनिंग यानी तर्क चिंतन का उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम रूप है। तर्क जानने से पहले चिंतन पर थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। चिंतन क्या है? पिछले कक्ष में मैं आपको बताया था, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी न किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है, चिंतन कहलाती है। हम जब तर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, तो तर्क से हमारे तीन चीज यानी चिंतन, तर्क और समस्या समाधान। चिंतन, तर्क, समस्या समाधान यानी कहने का मतलब, समस्या समाधान का मतलब मैं बता रहा हूं। समस्या समाधान बराबर कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त करना। इस संबंध में मैं कहूंगा कि तर्क क्या है, तो तर्क फलदायक चिंतन है। यानी यह जो तर्क है यह बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, जैसे स्मृति, विस्मृति, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, यह सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा तर्क के बारे में कि हम अगर कहीं पे जाते हैं और हमारा कलम वहां पे छूट जाता है, वहां से जब मैं दूसरी जगह पहुंचता हूं, याद आता है कलम कहां छूट गई। फिर मैं अपने तर्क के माध्यम से, अपने चेतन मन अचेतन मन के माध्यम से और यह सोचता हूं कि पेन कहां छूट गई। बाद में पता चलता है कि पेन जिस कमरे में मैं गया था और मैं वहां पहुंचता हूं, उस कमरे में पेन हमें प्राप्त हो जाती है और हम कहते हैं कि मेरी जो समस्या थी उसकी समाधान हो गई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारी मनोवैज्ञानिक मन है और मन के अनुसार तर्क क्या है। मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों का सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल किया नहीं जा सकता। वही बात आती है तर्क में कि तर्क अगर है तो समस्या समाधान है और चिंतन है, यानी यही तर्क का रूप है। दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक गेट्स कहते हैं कि तर्क क्या है, तो तर्क फलदायक चिंतन है। यानी जब फल की प्राप्ति होगी तब तक हमारी समस्या का समाधान हो गया होगा। और हम एक बार और कहेंगे कि गेट्स महोदय, तर्क फलदायक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के पूर्व अनुभवों को नई विधियों से सम्मिलित किया जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, समस्या का समाधान और पूर्व अनुभवों के द्वारा। यानी हमारे अतीत में जो अनुभव होते हैं उसको मैं वर्तमान में लाता हूं और समस्या का समाधान कर लेता हूं, यानी चिंतन। और उसी से रिलेटेड चीज है तर्क, रीजनिंग। विद्यार्थियों, हमारे एक मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूबी, जो कि जिनका एक बुक है हाउ टू थिंक, में बताए हैं कि तर्क के कुछ सोपान हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तर्क के 5 सोपान की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। पहली, समस्या की उपस्थिति। दूसरा, समस्या की जानकारी। तीसरा, समस्या समाधान के उपाय। चौथा, एक उपाय का चुनाव। और पांचवा, उपाय का प्रयोग। यानी विद्यार्थी, अगर मेरे पास तर्क है, मेरे पास समस्या है और उसका समाधान करना है, उस चिंतन का समाधान करना है, तो मैं तर्क के द्वारा करूंगा। जैसे पहली है तर्क का जो सोपान है, समस्या के उपस्थिति के बारे में,
तर्क का आरंभ किसी समस्या के उपस्थिति से होता है। समस्या की उपस्थिति में व्यक्ति को उसके बारे में विचार करने के लिए बाध्य कर देती है, यानी कि यहां भी चिंतन आ गया, विचार आया यानी चिंतन आ गया। दूसरा, समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी व्यक्ति के समस्या का अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करता है, उससे संबंधित जानकारियों को वह एकत्र करता है। तीसरा है समस्या समाधान के उपाय। यहां पर समस्या समाधान के उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान का मतलब होता है कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर लक्ष्य को प्राप्त करना। और हमारा जो तीसरा है, यह तीसरा स्टेप, तीसरा सोपान है समस्या समाधान के उपाय, यानी कि व्यक्ति जो है अपने एकत्रित किए हुए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है। चौथा है एक उपाय का चुनाव, यानी कि एक उपाय का चुनाव व्यक्ति समस्या के समाधान करने के लिए सब उपायों का आवश्यक तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने के बाद उनमें से एक उपाय को चुन लेता है। और अंत में मैं पांचवा स्टेप लिखा, उपाय का प्रयोग। उससे रिलेटेड जो निर्णय होता है वह समस्या समाधान के लिए उसका सर्वोत्तम उपाय हो जाता है, और उसका जो तर्क है वह संपन्न हो जाता है और समस्या का समाधान हो जाता है। विद्यार्थियों, एक चीज का मैं तर्क के रिगार्डिंग एक चीज और कहूंगा कि तर्क जो है, हम कहेंगे कि तर्क के बारे में चिंतन, तर्क, समस्या समाधान। एक चीज और मैं बताऊंगा कि जब भी मैं तर्क करना प्रारंभ करता हूं तो तर्क करने के क्रम में हमारी संवेदनाओं, यानी संवेदनाओं कहने का मतलब कि जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, उसके माध्यम से हमारा जितना सारा कार्य है वह कार्य बहुत ही जल्दी से प्रारंभ करना शुरू कर देता है, और हम उस स्टेप्स, उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और तब हम कहते हैं कि मेरा जो तर्क हुआ, उसके द्वारा जो कार्य हुआ वह कार्य फलदायक रहा। अब मैं आपको बताऊंगा विद्यार्थी, तर्क के 2 प्रकार। तर्क के 2 प्रकार में हमारा जो पहला प्रकार है वह है आगमन तर्क, और दूसरा प्रकार है वह है निगमन तर्क। आगमन तर्क और निगमन तर्क से मतलब हमारे आगमन तर्क को हम कह सकते हैं आगमनात्मक तर्क, निगमन तर्क को निगमनात्मक तर्क। आगमन तर्क में हम निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण करते हैं, यानी हम किसी भी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, उसमें हम उदाहरण को, आगमन तर्क की जब हम बात करेंगे उसमें हम उदाहरण के माध्यम से और उदाहरणों को बताते हुए हम उसको बताएंगे। उसमें हम देखेंगे कि निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण किस प्रकार से हम कर रहे हैं। हमारा बच्चा वह उदाहरण को समझ रहा है, उसका उदाहरण का जो प्रस्तुतिकरण है वह किस प्रकार का है। दूसरा मेरा है निगमन तर्क, यानी कि निगमन तर्क के क्रम में हम उस बच्चे को नियम बताएंगे। नि से निगमन और नि से नियम, नियम बताएंगे, और नियम के अनुसार हम पूर्व अनुभव, ज्ञान और प्रशिक्षण, हमारे पूर्व का क्या अनुभव है, हमारे क्या क्या नियम हैं, वो सारे नियम मैं निगमन तर्क के बारे में बताऊंगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि तर्क जो है वह चिंतन का सर्वोच्च और उत्कृष्ट रूप है, यानी कि तर्क फलदायक चिंतन होता है। वीडियो को देखें, लाइक करें। यह वीडियो CTET, BTET और BEd, DED के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।